वो रात जब एक गलत फैसला पूरे भारत पाक सीमा पर आग लगा सकता था। सितंबर 2016 की वो काली रात थी। उरी में हुए आतंकी हमले का खून अभी सूखा नहीं था। 18 जवान शहीद हो चुके थे। पूरे देश में गुस्से की लहर थी। लेकिन दिल्ली के एक बंद कमरे में, जहां बड़े बड़े अफसर और नीति निर्माता बैठे थे, एक ऐसी जानकारी आई जिसने सबकी सांसें रोक दी। एक गुप्त इंटरसेप्ट, एक ऐसा संदेश जो पाकिस्तान के अंदर से उठाया गया था। और उस संदेश ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या भारत अभी भी इंतजार करेगा या जवाब देगा? लेकिन असली खतरा वो इंटरसेप्ट नहीं था। असली खतरा वो था जो उसके बाद उस बंद कमरे में शुरू हुआ। उरी हमले के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अपनी निगरानी कई गुना बढ़ा दी थी। नियंत्रण रेखा के पार हर संकेत, हर संदेश, हर हलचल को बारीकी से देखा जा रहा था। उसी दौरान रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को एक ऐसा संचार मिला जो सामान्य नहीं था। इस इंटरसेप्ट में यह संकेत था कि पाकिस्तान की सेना की कुछ इकाइयां असाधारण रूप से सक्रिय हो गई हैं। कुछ खास सेक्टर्स में भारी हलचल थी। गोला बारूद की आवाजाही, अफसरों की बैठकें और एक अजीब किस्म की चुप्पी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। और तब वो सवाल उठा, क्या पाकिस्तान भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की भनक पा चुका था? यही वो पल था जब उस बंद कमरे में मतभेद शुरू हुए। एक तरफ थे वो लोग जो कहते थे, रुको, अगर पाकिस्तान को पहले से खबर है तो हमारे कमांडो खुद एक जाल में फंस सकते हैं। उस पार जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना। और अगर एक भी जवान पकड़ा गया तो ये सिर्फ एक ऑपरेशन की विफलता नहीं होगी, ये दो परमाणु ताकतों के बीच पूरे युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। दूसरी तरफ थे वो जो कहते थे, अब नहीं रुका तो कभी नहीं रुकेंगे। उरी के शहीदों का खून जवाब मांगता है। अगर हम आज झुक गए तो कल वो और निडर होंगे। और इस बहस के बीच सरहद पर हमारे हजारों जवान तैनात थे। उन्हें नहीं पता था कि दिल्ली में उनके भाग्य का फैसला हो रहा है। इंटरसेप्ट की व्याख्या को लेकर भी मतभेद थे। खुफिया जगत में एक बड़ी सच्चाई है, एक ही संदेश के कई अर्थ हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान वाकई सतर्क था, या यह उनकी सामान्य सैन्य गतिविधि थी जिसे भारत जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ले रहा था? या फिर, और यह सबसे डरावना सवाल था, क्या यह इंटरसेप्ट खुद एक झांसा था? क्या पाकिस्तान चाहता था कि भारत डर जाए और पीछे हट जाए? घड़ी की सुइयां चल रही थीं। ऑपरेशन की तारीख नजदीक आ रही थी और फैसला अभी नहीं हुआ था। तब एक बात सामने आई जिसने शायद पूरी तस्वीर बदल दी। भारतीय खुफिया ने उस इंटरसेप्ट को फिर से खंगाला। उसे दूसरे स्रोतों से मिलाया गया। जमीनी सूचनाएं जोड़ी गईं और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि पाकिस्तानी सेना की हलचल उरी हमले से पहले से चल रही थी। वो किसी प्रतिक्रिया की तैयारी नहीं कर रहे थे। वो अपनी नियमित तैनाती में थे। इंटरसेप्ट की गलत व्याख्या हो रही थी। लेकिन क्या यह निष्कर्ष सही था? इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अंततः फैसला हुआ, ऑपरेशन होगा, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। जिन सेक्टर्स में संदिग्ध हलचल थी, वहां अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी। मार्ग बदले गए। कुछ टीमों की तैनाती फिर से तय की गई और 28 से 29 सितंबर 2016 की रात भारतीय स्पेशल फोर्सेस के कमांडो नियंत्रण रेखा के पार गए। वो वापस आए, सभी सुरक्षित। 7 आतंकी ठिकाने तबाह हुए। भारत ने दुनिया को बताया, हम जवाब देना जानते हैं। लेकिन जो बात कम कही गई वो यह थी कि उस रात की सफलता सिर्फ उन कमांडोज की बहादुरी से नहीं मिली। वो उन अनजान लोगों की भी देन थी जिन्होंने एक गुप्त कमरे में, बिना नाम के, बिना तारीफ के, सही सवाल पूछे। जिन्होंने कहा, रुको, एक बार और जांचो, क्योंकि युद्ध सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ा जाता। कभी कभी सबसे खतरनाक लड़ाई वो होती है जो बंद दरवाजों के पीछे चुपचाप, बिना किसी को बताए, लड़ी